वेलकम बैक नाज़रीन। थैंक यू सो मच कि आपने रिमोट को छूते छूते जो ये अपना हाथ पीछे किया ना, बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि अगर ये ऐसा कर देते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। हाँ, वो किसका रिश्ता तुम तय करा रही थी? कौन ला रहा था कॉफी? वो नहीं, कोई कॉफी लेकर आया उस वक्त, तो सादिया अरे जल्दी करें जल्दी, हम ब्रेक के बाद जाने वाले। अब उस बेचारे के हाथ पाँव में हो चुका है इसका रिश्ता। ऐसे प्यार में टकराना शुरू हो गए। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, मॉर्निंग तो हमारी मस्त, मेरी मॉर्निंग बड़ी मस्त चल रही है, आपकी कैसी चल रही है? इसका फीडबैक आप हमें दे दीजिएगा और हमें कॉल करते रहिएगा। और इसके अलावा इससे ज्यादा मस्त करने वाली मैं आपकी मॉर्निंग यार कामरा ना नहीं करना, क्योंकि हर बड़ा सिंगर हमेशा ये कहता है अजरा आज गला खराब है। देखो ये बात मैं सारी भाई से कहूंगी, अभी फौरन गा देंगे गाना। लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच आकिब, थैंक यू सो मच एहसन, तुम लोगों के मैंने अभी छोटे से थैंक यू लव यू। तुम लोगों ने इतना अच्छा बोला और अब मेरे ऊपर ना जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये मेरे दोस्तों की एक्सपेक्टेशंस में से बढ़ती जा रही, तो अब अल्लाह करे मैं उनकी सारी उम्मीदों पे पूरी उतरी हूँ। हाँ भाई, गाना हो जाए अब। और जल्दी तबले पे संगत देंगी आज इमाम। चलो चले। अच्छा चले, यानी इसको पाबंदी तो नहीं है? कोई पाबंदी नहीं, आप कुछ भी गा लें। चले। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नग़्मे तेरे प्यार के गाते ही जाएं, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए। वाओ, थैंक यू सो मच कामरान। देखा, ये होता है आर्टिस्ट। तुम अदाकारी क्यों कर रहे हो? पागल हो? छोड़ दो ना। ब्यूटीफुल वॉइस। जो प्रोजेक्ट थोड़े से रहते हैं, ज्यादा पैसा है बेटा, वहाँ जाओ। ये अदाकारी हम सही कह रहे हैं, सही बात है कि कॉन्सर्ट के कितने पैसे। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप ये छोड़ दें अदाकारी और ये गुलकारी। नहीं, मैं ये आपसे कहूँगी आप अदाकारी भी करें और साथ में ये भी करें भाई, सिंगिंग भी करें। जब तक उसमें कोई अच्छा काम नहीं मिलता ये करते रहो। उस्मा गिलानी हर वक्त इसे क्या बेकार में ये तुम, मुझे उस्मा आपा ने बहुत डांटा है। हाँ सही बात है, तो तुम्हें करनी चाहिए, प्रोफेशनली इस चीज को करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैंने इस चीज का ठेका उठाया हुआ है। अब कामरान आलिया अपने हमारे अगले सीरियल का से टाइटल सॉन्ग ये हमारे गाएगा, है ना भाई? बुकिंग होगी कामरान के भी से। वो भी मैंने गाया हुआ, एक टाइटल सॉन्ग भी गाया हुआ। कौन सा? वहाँ एक हम पे एक सीरियल चली थी दर्द आशना। अच्छा, उसका टाइटल सॉन्ग मैंने ही गाया था। जरा सुना। नहीं मुझे याद नहीं है, वो तो बहुत कोई क्या बचपन में गा लिया था? बचपन में। अच्छा ठीक है, मैं बता रही थी इसकी फारसी। हम लोग गए थे सीरिया और वहाँ मुझे समझ नहीं आई कि वो फारसी में कुछ ईरानी खवातीन आती थी, कुछ बोलती थी, तो मैं यूँ हो जाती, मैं कहा ये बिनिश क्या कहती हैं, कहती तो फिर इससे मुझे बताया कि वो आती थी और मेरे मुंह को हाथ लगा के, मैं कही या अल्लाह मैं कहाँ आ गई हूँ, ये क्या हो रहा है? तो फिर से मुझे बताया कि ईरान में कोई मूवी बनी होगी जिसमें एक कैरेक्टर था जो जिसकी शक्ल आपसे मिलती जुलती थी, तो ये आके खानम जो करके आपके साथ करती, तो मैं कहा चलो शुक्र है तुम्हारी इतनी फारसी का मुझे ये तो पता चला कि एक्चुअली मुझसे कहना क्या चाहते हैं सारे लोग। बहुत अच्छी खूबसूरत लैंग्वेज है और आपको बड़ा शर्म आनी चाहिए कि आपको नहीं आती। बिल्कुल, मुझे बहुत अफसोस आपको ना है। उर्दू अच्छी आती है। आपको कौन सी जबान में आपसे बात करें? इंग्लिश में? नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी सारी जबानें बहुत तबाह हो बर्बाद हुई है। बिकॉज आप बालों में घुसी रहती हैं। नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली बालों से निकले नहीं मिक्सचर होता है ना। आप ऑब्वियसली फादर की मदर टंग जो है वो पर्शियन है, फिर रहते हैं हम जहाँ वहाँ उर्दू बोली जाती है, फिर ऑब्वियसली स्कूल्स की वजह से इंग्लिश, तो वो एक अजीब मिक्सचर बन चुकी है ज़बानें। हाँ, खुदा ने तुम्हें कई मौके दिए लैंग्वेजेस सीखने के, लेकिन जूसर ब्लेंडर में डाल के सारी चीजें ब्लेंड हो चुकी है ना। देखिए ज़बान जैसी भी आती हो, लेकिन आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बात कही आपने। बात तो आप किसी तरह अपनी समझा ही देते हैं। एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक्सप्रेशन क्या, आपका लहजा और आपका इखलाक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। ये तो है, ये तो है तुम्हारे पास दोनों। एंड आई अब ये वो सादिया बताएंगी क्या? तो हमें भी पता, मैंने कहा ये तो दोनों है ना। ये दोनों तो इसके पास भरपूर तरीके से हर शो में दोनों मौजूद हुआ करेंगी। ये भी अंदाजा हो रहा है। के साथ हमारे साथ बाकी रहेगा, क्योंकि हमारा एक बहुत
खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसमें बिनिश हमारे साथ रहेगी। अभी कुछ नहीं बताने वाली, लेकिन जल्दी जल्दी से आप लोग, क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है शो का, आप लोग कोई मैसेज देना चाहते हो आप लोग प्लीज मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास शो का हमारा टाइम खत्म होने वाला है। सैंड्रा शुरू हो जाए। जल्दी 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 मैसेज आपसे अच्छा कोई स्टार्ट नहीं होगा। माय गॉड, मैं पॉलिटिशियन हूं क्या? जल्दी, टाइम खत्म। 1 2 3 मैसेज यही कि बी हैप्पी, खुश रहें और जिए और जीने दें। जी और कामरान। बस जी, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें और अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे। बेशक। साजिद भाई, ये क्या? योर टर्न। अरे मुझे मैसेज क्या, बस खुश रहे वही सब। थैंक है यू ना? और ये प्रोग्राम सादिया का जरूर देखें, मॉर्निंग शो सबसे अच्छा मॉर्निंग शो सादिया का। ये जिस तरह कहा है ना ओके दिनेश। नहीं नॉट ट्रू। आई गेस हम बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं उसके हिसाब से हेट्रेड जो है ना वो हमें एक दूसरे के दिलों से निकाल देनी चाहिए। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, तो आई गेस के लोगों को चाहिए कि एक दूसरे से बहुत मोहब्बत और दोस्ताना रवैये से रहें। तो आप गेस कर रही हैं, आप सही बात बताएं ना, ये आपने कहा गेस। बिकॉज अब मुझे ऐसा लगता है वो कि चाहती है कि हालात ये सब ऐसे कुछ हैं हो कि गए, इतने मैसेज दे hatred रही है। जो है तो क्या चलिए, हेट्रेड जो है वो खत्म होनी चाहिए। तो आप और सैंड्रा को माफ कर देना। तो सैंड्रा कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो पीछे ही पड़ जाऊं। चलो भाई मैं तो सबसे हमेशा इनसे यही कहती हूँ, बी पॉजिटिव और हैव फेथ इन गॉड एंड कुक गुड and yes, cook good, Pasta. healthy, pastas, desi foods, anything, but be positive, keep your mind clear, और be one nation, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं ये कहना चाहूंगी जी कि अपनी मॉर्निंग को मस्त रखिए। टेंशन्स आती हैं जिंदगी में, खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं, उन्हें हमें अपनी मुश्किलात में से छीनना पड़ता है। तो जो खुशियाँ आपको कहीं कहीं भी मिल रही हैं ना, उन्हें मत अपने हाथ से जाने दीजिए। जिंदगी बहुत छोटी है और इसकी हमें अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ उस वक्त होता है जब अल्लाह ना करे कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आ जाती है बीमारी की सूरत में, और हमें लगता है कि अब ज़िंदगी में हमारे पास चंद दिन रह गए, और फिर हम अपनी उस ज़िंदगी की अहमियत को समझते हैं। तो प्लीज़ इस अहमियत को समझिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखिए, खुद को खुश रहने का मौका दीजिए, क्योंकि जब आप खुद खुश रहते हैं तो आप सबको खुश रखते हैं। और मैं थैंक यू उन सारे अपने दोस्तों को कहना चाहूँगी, नादिया, अर्शिया, अदीला, अमेरिका में जो बैठे हैं, नाज़िन ख्वाजा, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। आई लव यू सो मच। और इसी के साथ मैं आप सबको कहूँगी मस्त मॉर्निंग। मिलूंगी आपसे कल सुबह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।